भगवान की। तो इस ग्रंथ रत्न में भाव सिद्धि पर जोर दिया गया है, इसलिए भाव शुद्धि पूर्वक ही इसका श्रवण करना चाहिए। तो हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी ने एक कथा सुनाई कि पंडित जी गरीब थे, घर में आ गए, ब्याह तो हो गया क्योंकि बनारस से पढ़ के आए थे। वृंदावन में पढ़ने वाले भले ही पढ़े लिखे नहीं, पर शास्त्री हो गए, आचार्य हो गए, तो कोई न कोई आँख कांधा गठरी का पूरा अपनी बेटी दे ही देता है कि चलो शास्त्री जी हो गए, आचार्य जी हो गए, जब भले ही आचार्य जी ने कुछ ना पढ़ाओ, ब्याह हो गया, ये तो बेचारे पढ़ लिख के आए थे। पंडितानी ने कहा कि इतने शास्त्र पुराण पढ़ के आए हो बनारस से और हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ कमाने नहीं जाते हो, कैसे चलेगा गृहस्थाश्रम? अरे बोले ब्राह्मणी कहाँ जाएं, हम इतना पढ़ के आए हैं कि हम किसको सुनावें और क्या सुनावें। अरे बोले राजा साहब बड़े धर्मात्मा, कुछ नहीं तो उन्हीं को सुनाओ। तो पंडित जी ने सोचा भागवत तो 7 दिन में ही हो जाती है, महाभारत सुनाएं, कम से कम 4 महीना तो लगेंगे। पंडित जी चले गए महाराज के पास, बोले राजन हम वाराणसी से पढ़ के आए हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा विचार है कि आपके दरबार में रोज थोड़ा सत्संग हो जाए, महाभारत। हाँ महाराज, पंडित जी बहुत अच्छी बात है, सुनाओ महाभारत। बेचारे पंडित जी ने 4 महीना महाभारत सुनाई। महाभारत तो पूर्ण हो गया, पंडित जी चले गए। बेचारों ने इसलिए महाभारत बांचा था कि हमारे गृहस्थाश्रम का कुछ काम चले, चूल्हा चक्की के विघ्न बाधाओं का शमन हो, इसी के लिए उन्होंने कथा सुनाई थी। लेकिन उस राजा ने 1 रुपया भी दक्षिणा में नहीं दिया। पंडित जी बेचारे संकोच में कुछ बोले नहीं, ये हमारे महाराज जी के द्वारा सुनाई भई कथा है। लौट आए बेचारे, पंडित जी घर आ गए। पंडितानी ने कहा क्यों, क्या ले आए? बोले हम चले आए और कुछ नहीं लाए। अरे 4 महीना कथा सुनाई, घर पे ही रोज भोजन किया, कहीं काम धंधे के लिए भी नहीं गए और कुछ नहीं दिया राजा ने। बोले किसी काम में व्यस्त होंगे, कभी फुर्सत में किसी पर्व पर देंगे। हमारा तमाम समय बीत गया, राजा ने याद ही नहीं किया। पंडितानी बोली अरे भाई पोथी तो ले आओ, गांठ की पोथी भी वहीं छोड़ आए। पंडित जी पोथी लेने गए, सबसे पहले महल में प्रवेश किया, राजकुमारी दिखाई पड़ी। पंडित जी पाएं लागू, आपने तो कथा सुना के हमारी आंखें खोल दी, बड़ी उत्तम शिक्षा हमने प्राप्त की महाभारत की कथा से। क्या? बोले देखो मैं विवाह के योग्य हो गई हूँ, महाराज साहब मेरा विवाह नहीं करते हैं, तो मैंने प्रेरणा प्राप्त की है, जैसे सुभद्रा जी अर्जुन के साथ चली गई, ऐसी मैं भी किसी के साथ मैंने बात पक्की कर ली, मैं भी भागने वाली हूँ। एक राजकुमार से मैंने बात पक्की कर ली है, मैं भी भागने वाली हूँ। यदि आपने कथा पहले सुना दी होती तो हम इतने दिन प्रतीक्षा क्यों करते, हम तो पहले ही चले जाते। पंडित जी ने माथा कूटा के हे भगवान, अविवेक पूर्वक कथा सुनी इसने तो उसको यही शिक्षा मिली। आगे बढ़े तो रानी ने आकर कहा पंडित जी प्रणाम, आपने बड़ी कृपा की, जो महाभारत की कथा सुनाई, आपने क्या शिक्षा ली? बोले हमने शिक्षा ये ली कि द्रौपदी का 5 कन्याओं में स्मरण होता है क्योंकि उसके 5 पति थे, और हमारा स्मरण इसलिए नहीं किया जाता प्रातःकाल क्योंकि मेरा एक ही पति है। तो मैं भी विचार कर रही हूँ कि मैं भी कुछ प्रगति करूं जिससे मेरा भी कुछ नाम होवे। अरे हाय रे हाय, इसने यही शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी आगे बढ़े तो राजकुमार मिले, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी आपको कथा और पहले सुनानी थी, इतने देर में आपने क्यों सुनाई? बोले बेटा राजकुमार तुमने क्या समझा कथा में? बोले हमने यही सुना समझा, हमने यही सुना समझा कथा में कि कंस सब प्रकार से राजगद्दी के योग्य था, बलवान था, वीर था, युवा था, लेकिन फिर भी उसका बुढ़ा बाप उग्रसेन गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मंत्रियों के साथ
गोट फिट कर ली और अकस्मात अपने बाप को जेल में डाल दिया, खुद जबरदस्ती राजा बन गया। ये प्रेरणा मुझे महाभारत की कथा से मिली। अब मैं कंस के पद चिन्हों पर चलूंगा, बाप को जेल में डालूंगा, खुद राजा बनूंगा, जब राजा बन जाऊंगा तब आपको दक्षिणा दूंगा। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, बहुत भला हुआ इस परिवार में कथा सुनाने से, चलो आगे बढ़ें। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने, आइए पंडित जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपने महाभारत की कथा क्या सुनाई, हमारी तो आंखें ही खोल दी आपने। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आपने क्या सुना कथा में, क्या समझा? राजा बोला, हमने यही सुना समझा कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांतदूत बन करके गए और दुर्योधन को समझाया, तो दुर्योधन ने कह दिया, कान खोलकर सुन लो, शूच्याग्रमपि ना दास्य बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई की नौक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो हे पंडित जी, अब तक तो हम महाभारत सुने नहीं थे, दान पुण्य कर भी देते थे, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया, बिना युद्ध के सुई की नौक के बराबर नहीं दूंगा। लड़ भिड़ के कुछ लेना हो तो भले ही ले जाओ, राजा से कौन लड़े। पंडित जी पोथी उठाई और भाग के चले आए। पंडितानी ने कहा, क्या हुआ? बोले, जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये हुआ। कथा तो सबके बीच में सुनाने लायक नहीं है, लेकिन हम तो सब सुना देते हैं। इसलिए महाभारत मूल में यह बात लिखी है कि महाभारत का श्रवण करते समय ब्राह्मण, वेद, संत और भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्यारे भक्त पांडव, इनके विवेक को, इनके सत्य को, इनके धर्म को, इनके सदाचार को अपने ध्यान में रख करके सुनेंगे। इस ग्रंथ को सुनने से जीवन सफल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं तुमने कर्ण से शिक्षा ले ली, दुशासन से शिक्षा ले ली, दुर्योधन से शिक्षा ले ली, शकुनी को अपना गुरु बना लिया, तो फिर तुम्हारे घर में ही महाभारत हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीताराम।